हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो सेकंड है पॉलिनोमियल, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट वन के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, इन द फिगर द नंबर ऑफ जीरोज y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए बच्चों, जैसा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं कि y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हो, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हो या फिर y इक्वल टू पी एक्स लिखा हो, तो इट्स मीन्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सारे के सारे वेरिएबल क्या होंगे, आपके x होंगे। ठीक है जी। और हमें यह भी पता है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू पी एक्स है तो इसमें वेरिएबल क्या होगा, आपका x होगा। वेरिएबल क्या होगा, x होगा। और हमें यह भी पता है कि ये हमारा क्या है, कार्टेशियन प्लेन है। तो y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू पी एक्स का जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन का ग्राफ अगर x एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है जी, उसमें उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। जीरोस, रूट्स और फैक्टर का मतलब x की वो वैल्यू जो इक्वेशन क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। अब देखिए, तो इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट, 2, 3, 4 एंड 5। इट्स मीन्स इसके अंदर कितने जीरोस हैं बच्चों, 5 जीरोस हैं। ऐसे ही अगर x इक्वल टू पी वाई लिख दे या x इक्वल टू एफ वाई लिख दे, इट्स मीन्स हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें वेरिएबल क्या होगा बच्चों, आपका y होगा। वेरिएबल क्या होगा, y। उस केस में हमें देखना पड़ता है कि उस फंक्शन के ग्राफ ने y एक्सिस को कितने पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अब देखिए, इस ग्राफ ने y एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1, 2, 3। इस केस में जीरोस क्या होंगे, आपके 3 होंगे। तो देखिए, ध्यान से देखने वाली बात क्या होती है कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो हमें ये देखना पड़ता है कि ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और x इक्वल टू पी वाई होगा तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस ग्राफ ने y एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसके अंदर उतने ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो y इक्वल टू एफ एक्स है। इट्स मीन्स हमें देखना है कि इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसमें उतने ही क्या होंगे, आपके जीरोस, फैक्टर या फिर क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे 1.2.3, यहाँ पे कितने जीरोस है बच्चों, 3 जीरोस है। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ कितने जीरोस है बच्चों, 4 जीरोस है। और यहाँ पे देखिए कितने जीरोस हैं, 1, क्योंकि इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इट्स मीन्स जीरोस कितने हैं, 1 है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिग्री ऑफ दिस। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या बतानी है, इसकी डिग्री बतानी है। जैसा कि बच्चों हम आपको इसके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, उसकी डिग्री कहलाती है। बट इसके लिए उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। और कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन कब कहते हैं, जब वहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है ना वो एज ए होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर या तो 0 होनी चाहिए या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे वेरिएबल की जितनी भी पावर है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इट्स मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है ना वो कितनी है, आपकी 5 है। इट्स मीन डिग्री कितनी कहलाएगी, आपकी 5 कहलाएगी। तो यहाँ पे जो 5 है ना बच्चों, ये क्या कहलाएगा, इसका डिग्री कहलाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फाइंड द डिग्री ऑफ दिस, हमें क्या बतानी है, इसकी डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे वेरिएबल की जितनी भी पावर है वो सारी होल नंबर है या फिर नहीं है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो देखिए सारी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इट्स मीन्स ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब देखिए वेरिएबल की पावर यहाँ कितनी है, 5, यहाँ कितनी है, 3। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ हैं, और जहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ होंगे तो उन दोनों की पावर को प्लस करके चेक करिए। तो यहाँ 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी बननी है, 6 बननी है। तो डिग्री कितनी रहेगी बच्चों, डिग्री बन जाएगी आपकी 6, क्योंकि यहाँ पावर 5 है और यहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ है। जहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ होंगे तो उनकी पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर पावर को प्लस करने पे वो मैक्सिमम आता है तो डिग्री आपकी वही काउंट होगी। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द डिग्री ऑफ दिस। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हमें डिग्री बतानी है। अब देखिए बच्चों, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर ये 3 तो पॉजिटिव इंटीजर है,
2 भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पर यहाँ पे x की पावर जो -4 है ना, वो एक नेगेटिव इंटीजर है। इट्स मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इट्स मीन्स डिग्री भी क्या होगी बच्चों इसकी, नॉट डिफाइंड होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। x² + 1 इंटू में दिस, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करके उसकी क्या बतानी है, हमें डिग्री बतानी है। अब हमें पता है डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, इस टर्म के अंदर 2 है, और यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 3 है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 2 और 3 की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x की पावर 2 इंटू में x की पावर 3, तो x की पावर क्या बन जाएगा, 5। तो इट्स मीन्स आपकी जो डिग्री है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें x की 2 का क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के मल्टीपल में कोई नंबर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर आपका। जैसे देखिए यहाँ पे x की 4 का कोफिशिएंट कितना है, 4, x की 3 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 6, x की 2 का कोफिशिएंट कितना है, -7, और x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 8 है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो x² का कोफिशिएंट कितना आएगा बच्चों, -7। तो x² का जो कोफिशिएंट है वो -7 होगा। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस मल्टीप्लाई दिस। इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x3 का क्या बताना है, मुझे कोफिशिएंट बताना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए एक तरीका ये है कि पहले मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चारों टर्म की इन दोनों टर्म में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि x की पावर 3 का मल्टीपल क्या है, बट उस प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें क्या निकालना है, x3 का कोफिशिएंट निकालना है। तो हम उन्हीं वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके x³ बनेगा। अब देखिए बच्चों, x3 की अगर x में करेंगे तो x4 बनेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। x3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1x3, इससे हमें मतलब है। इसका काम खत्म। 4x² की मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो 4x³ बनेगा, और हमें मतलब किससे, पावर 3 से। तो इसको भी लेंगे 4x3। फिर 4x² की 1 में करेंगे तो हमें कोई मतलब नहीं है। 6x की इसमें करेंगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि पावर 2 बनेगी। 6x की 1 में करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। ऐसी 1 की इन दोनों में करेंगे तो भी x3 नहीं बनेगा। तो कुल मिला के इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके x3 2 टाइम बनेगा, एक तो ये और एक ये, और सम कर देंगे कितना आएगा, 5x³ तो x³ का कोफिशिएंट कितना बच्चों, 5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई हम कर भी देंगे तो x की जो मैक्सिमम पावर जो बनेगी 3, उसका मल्टीपल क्या आएगा आपका, 5 आएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालने हैं आपको, जीरोस निकालने। अब देखिए बच्चों, जैसा कि इसके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जो मैं इस इक्वेशन में x की जगह पुट कर दूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो x की जिन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके इसका आंसर जीरोस आएगा, वही क्या कहलाएंगे, इसके जीरोस कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। अब चेक करते हैं, देखिए 5x² प्लस का 6x प्लस का 1, इसके बनाते हैं क्या, फैक्टर। तो देखिए 5x² प्लस का 5x प्लस का 1x प्लस 1। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है बच्चों, 5x कॉमन है, तो x प्लस 1, और यहाँ कॉमन क्या है बच्चों, 1, तो x प्लस 1। तो एक बॉक्स बन जाएगा आपका x प्लस 1 का और एक 5x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे और यहाँ पे 5x प्लस 1 को 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी x की वैल्यू -1/5। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, जीरो, क्योंकि इन दोनों x की वैल्यू को अगर मैं इस फंक्शन में पुट कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फाइंड द जीरोस ऑफ x² - 5। इट्स मीन्स x की वो कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, x² - 5 है। अगर यहाँ पे 25 होता तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते थे,
तो x को तो हम कर सकते हैं x का स्क्वायर, और जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता है, देखिए अगर 9 होता तो हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 4 होता तो हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, बट 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसे लिखेंगे √5 का स्क्वायर, क्योंकि √5 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। अब देखिए यहाँ पे लग गई आइडेंटिटी ये वाली a² माइनस b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x प्लस का √5, x माइनस में √5। अब कंपेयर करते हैं इसको 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √5, और यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे 0 से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का √5। ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, इसके जीरोस कहलाएंगे। क्लियर आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड k इफ जीरोस ऑफ px दिस इज -1। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो जीरोस है ना वो -1 है। इट्स मीन्स x की वैल्यू -1 पुट करने से इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे -1, क्योंकि जो जीरोस होता है ना वो x की वैल्यू होती है। तो जहाँ जहाँ x से क्या पुट करेंगे -1, तो 4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस का k। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका 4, ये माइनस का 5 प्लस का k। आगे देखिए बच्चों, माइनस का 1 प्लस का k। अब देखिए क्योंकि -1 इसका जीरोस है, इट्स मीन्स ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो -1 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, +1। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने चैप्टर जो 2 है आपका पॉलिनोमियल, उसका 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट 1 क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।